बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुशामदीद। आज लेक्चर नंबर 25 है अल्टरनेटिंग करंट एंड सर्किट्स का। चैप्टर नंबर 15 है और प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे थे। ये प्रॉब्लम का आज थर्ड पार्ट है। आज के जो पार्ट है इसमें हम प्रॉब्लम नंबर 8, 9 और 10 सॉल्व करेंगे और इसके बाद ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो सेकेंड ईयर की फिज़िक्स हम पढ़ रहे हैं, फेडरल और केपीके का कोर्स है। तो चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 15.8 की स्टेटमेंट की तरफ। 15.8 A coil of pure inductor 318 millihenry is connected in series with a pure resistance of 75 ohms. The voltage across the resistor is 150 volt and frequency of power supplies is 50 Hz. Calculate the voltage of power supply and phase angle. प्रॉब्लम नंबर 15.8 में कॉइल दी हुई है, प्योर इंडक्टर है, यानी उसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस हो तो किसी इंडक्टर की अगर रेजिस्टेंस भी हो तो उसको हम सीरीज में लिखते हैं, लेकिन ये प्योर इंडक्टर है और इसकी जो इंडक्टेंस है वो 318 मिली हेनरी है और ये कनेक्ट की हुई है इन सीरीज विद द प्योर रेजिस्टेंस ऑफ 75 ओम। 75 ओम के साथ ये कनेक्ट है सीरीज में। ये इंडक्टर है 318 मिली हेनरी का और उसके साथ रेजिस्टेंस लगी हुई है जो कि 75 ओम की है और साथ में क्या गिवन है, द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर इज 150 वोल्ट। तो ये 150 वोल्ट गिवन है रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज जो है, और पावर सप्लाई जो है उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है वो 50 हर्ट्ज है। फाइंड क्या करना है, पावर सप्लाई के वोल्टेज फाइंड करने हैं। ये कुछ इस तरह से कि आपके पास सोर्स लगा हुआ है, ये इंफॉर्मेशन आपके पास है, 75 ओम का रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस है और इसके क्रॉस जो वोल्टेजेस हैं वो 150 हैं। यहाँ पे जो ड्रॉप हो रहे हैं वोल्टेज 150 वोल्ट है। अच्छा, तो इसकी सप्लाई जो गिवन है 50 हर्ट्ज की है। अब हमने फाइंड करना है कि इसके वोल्टेजेस कितने हैं, सप्लाई के वोल्टेजेस भी कितने हैं, यानी जो टोटल यहाँ पे जो ड्रॉप हो रहे हैं वोल्टेजेस ये हमने फाइंड करना है जो सप्लाई के वोल्टेजेस के बराबर होते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना होगा, अगर हमें रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस है और इसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस हमने फाइंड करनी है कि इस फ्रिक्वेंसी पे कितनी इंडक्टिव रिएक्टेंस ये ऑफर कर रहा है, तो सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी। जब टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी तो हमारे पास करंट फाइंड करने का भी तरीका है। करंट हम फाइंड कर लेंगे इस रेजिस्टर के थ्रू, क्योंकि इसमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन है, करंट अब निकल आएगा। तो जाहिर है जो करंट इस रेजिस्टेंस से गुजरा है वो भी वही करंट इसमें से भी गुजर रहा है, यानी सीरीज सर्किट है तो एक ही करंट है। तो इस करंट की मदद से हम टोटल एम्पीडेंस के साथ मल्टीप्लाई करके वोल्टेज निकाल सकते हैं। टोटल डेटा इसका लिख लेते हैं, आसान है, समझ आ जाएगा आराम से। इंडक्टेंस है 318 10⁻³ हेनरीज। रेजिस्टेंस आपको गिवन है 75 ओहम्स की है। फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज और जो VR है ना ये आपको गिवन है 150 वोल्ट। तो आपने टोटल वोल्टेजेस फाइंड करने हैं, सर्किट के टोटल क्या आ रहे हैं। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इस पूरे सर्किट का, चूंकि सीरीज सर्किट है, एक ही करंट है और रेजिस्टर की मदद से ये करंट हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ओम लॉ अप्लाई करते हैं और करंट निकाल लेते हैं। V = IR और I = V/R। रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज 150 वोल्ट हैं और रेजिस्टेंस है 75 ओम की। तो करंट आपके पास सॉल्व हो जाएगा 2 एम्पेयर्स। 2 एम्पेयर का करंट है जो पूरे सर्किट में घूम रहा है, ये 2 एम्पेयर का करंट है। 2 एम्पेयर्स इस सर्किट में फ्लो कर रहा है करंट। अब नेक्स्ट जो हमारा टास्क है वो है इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस XL को फाइंड करना, ताकि हम
इस सर्किट के इधर वाले वोल्टेजेस ड्रॉप हमें पता है, इधर वाले भी हमारे पास आ जाएंगे। अगर हम एक्सएल का पता कर लेते हैं तो फिर इन दोनों का सम कर लेंगे, वो सप्लाई के वोल्टेज के बराबर आ जाएगा, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इस 75 ओम इसका हमें पता है, एक्सएल का हमें नहीं पता, लेकिन एक्सएल हमें फ्रिक्वेंसी से मिल सकता है। एक्स इज इक्वल टू 2πfl। तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, इंडक्टेंस भी हमें गिवन है, फ्रिक्वेंसी भी गिवन है, तो कोई इशू नहीं है इसको सॉल्व करना। तो 3.14 फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्स और इंडक्टर जो है आपको गिवन है 318 10⁻³ हेनरीज का। तो एक्स एल आपके पास यहाँ पे सॉल्व होकर आ जाएगी 99.85 ओहम्स बन जाएगी। अब हमें इस सर्किट की टोटल जो रेजिस्टेंस है, जिसको हम एम्पिडेंस कहते हैं, ये फाइंड करनी है। ये अगर हमें मिल जाती है तो हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालने आसान हो जाएंगे। इसके ऊपर हम फार्मूला लगाएंगे, V इज इक्वल टू IR होता है ना, ये ओम्स लॉ का है, तो हम लगाएंगे इसके ऊपर फार्मूला V इज इक्वल टू IZ। तो बस ये Z हमने फाइंड करनी है, ये Z फाइंड करना भी कोई मुश्किल बात नहीं है। तो Z हम कैसे फाइंड करते होते हैं? Z हम फाइंड करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। दोनों चीज़ें हमें पता है, R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट करेंगे, नॉर्मल तरीके से इनको सॉल्व नहीं करेंगे। तो एम्पिडेंस हमारे पास क्या आएगी, Z इज इक्वल टू 75 का स्क्वायर प्लस 99.85 का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट होगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ये आपके पास आ गया 1.24 हर्ट्स, सॉरी 1.24 ओम्स, 1.24 ओम्स, ये है 124.88 ओम्स इसका आंसर आता है। आप कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट करें तो इस तरह से आएगा, ये 124.88 ओम्स। तो अब हमारे पास करंट मौजूद है और टोटल एम्पिडेंस भी है, तो हम फार्मूला ये लगाएंगे तो हमारे पास टोटल वोल्टेज आ जाएंगे। करंट हमारे पास है 2 एम्पेयर, 124.88 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आने वाला है, 249.76, और ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 250 वोल्ट होगा। तो सप्लाई के वोल्टेजेस कितने हो जाएंगे, 250 वोल्ट्स। तो ये एक आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, फेज एंगल हमने फाइंड करना है। फेज एंगल क्या होता है, फाई। ये फाई आपने फाइंड करना है। इसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले एम्पिडेंस ट्रायंगल हम ड्रा करते हैं। आर यहाँ पे होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस यहाँ पे होगी एक्सएल, और ये आपका एम्पिडेंस ट्रायंगल बन रही है। ये वाला एंगल आपका क्या कहलाता है, फाई, और ये हाइपोटेन्यूज जो इसका जेड कहलाता है। इसमें आप tan फाई निकालेंगे। तो आर की वैल्यू आपको पता है 75 है, और इसकी जो वैल्यू है 99.85 ओम्स है। तो tan फाई हम निकालते हैं। tan फाई, दो चीज़ें हमें ये पता है, तो एंगल निकालने के लिए tan फाई की रेशो यूज़ करेंगे, जो कि आएगी XL/R के, और XL/R क्या लिखेंगे आप, XL है 99.85/75, और फाई क्या होगा, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 99.85/75। तो फाई आपके पास आ जाएगा 53.06 डिग्री। यह आपका अगला आंसर है।
15.9 Resistor of resistance 30 ohm is connected in series with a capacitor of capacitance 79.5 microfarads across a power supply of 50 Hz and 100 volt. Find A. Impedance, B. Current, C. Phase angle, D. Equation for instantaneous value of current. Problem 15.9 में एक रेजिस्टेंस गिवन है 30 ओम की, इसको सीरीज में लगाया हुआ है कैपेसिटर के साथ जो 79.5 माइक्रोफेरेड का है। सप्लाई के 50 हर्ट्ज हैं और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और 100 वोल्ट है। तो हमने ये तीन चीज़ें फाइंड करनी है, एम्पीडेंस, करंट, फेज एंगल और इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। बहुत आसान है, एम्पीडेंस हम फाइंड करेंगे तो उसके बाद करंट फाइंड करना आसान हो जाएगा और इसी तरह फेज एंगल भी। तो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, एक फाइंड करेंगे तो सब आसान होती चली जाएंगी। तो डेटा हम लिख लेते हैं। डेटा इस दफ़ा हमें क्या गिवन है, रेजिस्टेंस है जो कि 30 ओम्स की है और इस 30 ओम की रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया हुआ है कैपेसिटर के साथ। साथ साथ डायग्राम भी देखते जाते हैं और इसको लगाया हुआ है कैपेसिटर कितना है जी, 79 C इज इक्वल टू 79.5 माइक्रोफेरेड से, तो 10 टू पावर -6 फेरेड्स। तो रेजिस्टर 30 और 79.5 UF और इसके अलावा फ्रीक्वेंसी जो सप्लाई की गिवन है F 50 हर्ट्ज है और वोल्टेज कितने हैं, V इज इक्वल टू 100 वोल्ट। फाइंड क्या करना है आपके पास, एम्पीडेंस, करंट, फेज एंगल एंड इक्वेशन, ये तीन चीज़ें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम एम्पीडेंस फाइंड करते हैं। एम्पीडेंस के लिए हमें क्या चाहिए, रेजिस्टेंस हमारे पास मौजूद है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमने फाइंड करनी है और उसको जब ऐड करेंगे तो टोटल रिएक्टेंस, टोटल एम्पीडेंस आपके पास आ जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड करेंगे। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फार्मूला क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फार्मूला है XC इज इक्वल टू 1/2πfC। तो वैल्यूज पुट करें, 1/2, 3.14, फ्रीक्वेंसी 50 और कैपेसिटर जो है ये गिवन है 79 इंटू 10 टू पावर -6, 79.5 10 टू पावर -6। तो सॉल्व करें जी, इसको सॉल्व करने पे XC जो आपके पास आएगी 40 ओहम्स आएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है आपका एम्पीडेंस फाइंड करना है, जो आपका पहला क्वेश्चन है। एम्पीडेंस का फार्मूला है, एम्पीडेंस को हम फाइंड करेंगे R का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर रूट। तो इसके अंदर अभी हमारे पास XC मौजूद है, R भी मौजूद है। XC R हमारे पास क्या है 30 ओम्स, तो ये 30 का स्क्वायर प्लस XC 40 है, तो 40 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर बन जाएगा 50 ओम। तो इस तरह हमारे पास आंसर नंबर 1 हमारे पास क्या आएगा, Z इज इक्वल टू 50 ओम्स। तो ये पहला है आंसर, 4 में से पहला आंसर। करंट फाइंड करेंगे इसके बाद, और करंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, V इज इक्वल टू I, Z हमारे पास होता है V इज इक्वल टू IZ और हमारे पास 100 वोल्ट हैं। करंट के लिए हम लिखेंगे इसको V इज इक्वल टू I इज इक्वल टू ये IRMS होगा, IRMS इज इक्वल टू V अपॉन VRMS है, V अपॉन Z। तो वोल्टेज हमारे पास कितने का बना है 100 वोल्ट, कितना है एम्पीडेंस 50, तो आंसर कितना आएगा 2 एम्पेयर्स। तो IRMS आपके पास आ जाता है 2 एम्पेयर्स।
तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड आंसर हो गया। फेज एंगल सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एम्पीडेंस ट्राइंगल हम ड्रा करेंगे। एम्पीडेंस ट्राइंगल में आर आपके पास 0 पे होगा और एक्स ये आपका यहाँ पे होगा, और ये एंगल जो आपने फाइंड करना है ये वाला फाई। तो आपके पास ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। आर आपके पास गिवन है, रेजिस्टेंस 30 ओम है, 30 ओम्स। ये आपके पास 50 ओम जेड भी मौजूद है। आप किसी भी एंगल से, किसी भी रेशियो से फाइंड कर सकते हैं। एक्स एल आपके पास है 40। तो आप ये एंगल आप कोई भी दो रेशियो से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो तरीका है जिस तरह हम पहले करते आ रहे हैं, तो tan फाई के तरीके से हम फाई फाइंड करेंगे। तो 40 यानी एक्स सी अपॉन आर होगा। तो फाई हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स एक्स सी कितना है हमारे पास, एक्स सी है 40 ओम्स और ये हमारे पास है 30। तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इस तरह से 0 ख़त्म हो जाएंगे। तो tan इनवर्स 4.3 बच जाएगा। तो फेज आपके पास जो आएगा, फेज डिफरेंस, ठीक है जी, फेज एंगल जो आएगा दोनों के दरमियान वो 53.12 आ जाएगा, 12 डिग्री। ये हमारा आंसर नंबर 3 है। इसको बॉक्स में कर लेते हैं। इसके बाद जो पूछा हुआ है, करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट का मतलब ये है कि आपने उसका फंक्शन लिखना है। आई इंस्टेंटेनियस किसके बराबर होगा, आई मैक्स साइन ओमेगा टी। प्लस फाई। इस तरह का कुछ रिलेशन हमने फाइंड करना है। तो इसमें हमने क्या फाइंड करना है, ये हमने फाइंड करना होगा आई मैक्स, और उसके बाद ओमेगा फाइंड करना होगा। फाई हमारे पास ऑलमोस्ट मौजूद है, तो ये क्वेश्चन हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आई मैक्स हम देख लेते हैं। आई मैक्स किसके बराबर होता है, 2 स्क्वायर रूट को आई आर एम एस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आई मैक्स आ जाएगा आपके पास 2 स्क्वायर रूट इंटू 2 एम्पेयर हमारे पास आर एम एस है, तो 2 स्क्वायर रूट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1.414। तो इसको आप डायरेक्टली कैलकुलेटर में करें तो ये इसका आंसर आएगा 2.82, 828। तो ये एम्पेयर्स में आपके पास आई मैक्स आ जाएगा। इसके बाद हमने फाइंड करना है ओमेगा। अगर हमने फ्रिक्वेंसी गिवन हो तो ओमेगा फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है। तो ये चीज़ हमारे पास हो गई, गुड हो गई। ये तो वैसे है, साइन फाई हमारे पास फाइंड हो गया है। टी हमने फाइंड नहीं करना, टी को एज ए फंक्शन लिखना है। तो ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा हम फाइंड करेंगे एक्स सी की मदद से, बल्कि आप ओमेगा का फार्मूला लगा दें। ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ के बराबर होता है। तो इसमें आपको फ्रिक्वेंसी गिवन है 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्स। तो आप ये लगा लें तो आपके पास क्या आएगा आंसर इसका, 314 आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड। अब आपके पास ये सारी चीज़ें आ गई हैं, तो जस्ट इसको इक्वेशन में पुट करना है। तो देखें जी कैसे होता है, आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, आई मैक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, 2.828, और उसके बाद होगा साइन का फंक्शन, साइन, और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे ओमेगा की जगह 314 और टी, ये ओमेगा लिख दिया, टी की जगह टी लिखेंगे,
और प्लस आपके पास जो एंगल है 53.12 जो हमारे पास आया था 53.12 डिग्री। तो हमने प्लस इसलिए किया है क्योंकि कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर में करंट लीड करता है, तो इसलिए बकदर फाई ये आउट होगा वोल्टेजेस से या रेजिस्टेंस के। बहरहाल ये आपका लास्ट वाला इसका आंसर आ गया। IRMS करंट आपने फाइंड कर लिया यहाँ पे, सॉरी इंस्टेंटेनियस करंट आपके पास फंक्शन की फॉर्म में आ गया। 15.10 A coil having a resistance of 7 ohm and an inductance of 31.8 Henry is connected to 230 volt 50 Hz supply. Calculate A. The circuit current, B. Phase angle, C. Power factor, D. Power. 15.10 तो 15.10 पे आपको गिवन है एक कॉइल 7 ओम की कॉइल है, सॉरी ये 31.8 हेनरी की कॉइल है। ये करेक्ट करना पड़ा 31.8 मिली हेनरी है। 38 मिली हेनरी की कॉइल है जो कि एक सोर्स के साथ कनेक्टेड है। इस सोर्स की वोल्टेजेज हैं 230 वोल्ट हैं और 50 हर्ट्स यानी नॉर्मल जो हमारा वाल आउटलेट है वो ये उसके साथ ये कनेक्टेड है। लेकिन अब मसला ये है कि कॉइल हैविंग रेजिस्टेंस, ये प्योर इंडक्टिव कॉइल नहीं है, इसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस का फैक्टर भी है। तो वो रेजिस्टेंस हम कहाँ पे अकोमोडेट करेंगे अगर कॉइल की अपनी रेजिस्टेंस हो। इससे पहले हम पढ़ते रहते कि सीरीज में रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो एक कॉइल है जो प्योर इंडक्टर नहीं है बल्कि वो रेजिस्टिव भी बिहेव कर रहा है, उसके अंदर रेजिस्टेंस भी है, तो उसको हम उसकी सीरीज में रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं सर्किट के अंदर जब हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम इसके बजाय हम यूं करेंगे, इसके साथ रेजिस्टेंस इसकी जो है वो हम ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल जिस तरह सीरीज RL सर्किट होता है, तो इस तरह से हम लिख के सॉल्व करेंगे इसको। तो इसमें हमने फाइंड करना है करंट, सर्किट का करंट फाइंड करना है। तो R हमारे पास तो 7 ओम है, इस फ्रिक्वेंसी के ऊपर इसकी XL क्या होगी ये हमें फाइंड करनी होगी। XL की मदद से हमारे पास एम्पीडेंस आएगी और एम्पीडेंस की मदद से करंट आएगा, और फिर फेज एंगल, इन दोनों की मदद से फेज एंगल फाइंड कर सकते हैं हम, और पावर फैक्टर भी फाइंड कर सकते हैं और पावर भी फाइंड कर सकते हैं। आई जब हमारे पास आ जाएगा और वोल्टेज हमारे पास ऑलमोस्ट मौजूद हैं तो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। डेटा लिख लेते हैं इसका। डेटा हमारे पास गिवन है R 7 ओम, L इंडक्टेंस जो है 31.8 10⁻³ हेनरी है, और इसके अलावा आपको गिवन है वोल्टेजेस 230 वोल्ट्स, और इसके साथ सप्लाई गिवन है, सप्लाई की फ्रिक्वेंसी गिवन है F इज इक्वल टू 50 हर्ट्स। तो फाइंड आपने क्या करना है, सामने लिखा हुआ है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। सर्किट का करंट, फेज एंगल करंट I, फेज एंगल फाई, पावर फैक्टर यस कॉस फाई, ये फाइंड करना है। पावर P इज इक्वल टू I V कॉस फाई, ये फाइंड करना है। तो करंट सबसे पहले हमने फाइंड करना है। करंट के लिए हमें क्या चाहिए, इस पूरे सर्किट की एम्पीडेंस चाहिए, और एम्पीडेंस हमारे पास कैसे आएगी, रेजिस्टेंस को हम इंडक्टिव रिएक्टेंस के साथ ऐड करेंगे। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इसका मतलब है पहले फाइंड करनी है XL इज इक्वल टू 2 FL। XL इज इक्वल टू 3.14, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज, और इंडक्टेंस 31.8 10⁻³ हेनरी। इस सारे को सॉल्व करेंगे आप, और आप ही सॉल्व करेंगे क्योंकि हमने डायरेक्ट लिख देना है। 9.985
0.85 ओहम्स। ठीक है जी। तो ये आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस आ जाएगी। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस आ गई, नेक्स्ट स्टेप है Z फाइंड करने का। तो Z हम फाइंड कर देते हैं, यानी एम्पीडेंस। एम्पीडेंस होगी R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। आपके पास ये है 7, तो इसका स्क्वायर 9.985, तो इसका स्क्वायर होगा। एम्पीडेंस आप सॉल्व करेंगे 12.194 ओम, 12.194 ओहम्स। तो इसको आप सर्कल कर लें। ये ओह सॉरी, तो ये तो आ गई आपके पास सिर्फ एम्पीडेंस आई है। करंट हमने फाइंड करना है, वोल्टेज और एम्पीडेंस हो तो करंट निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, करंट निकल आएगा। V किसके बराबर होंगे? V इज इक्वल टू आई जेड के, और यहाँ पे हमने फाइंड करना है करंट, तो V ऊपर Z नीचे। V होगा 230 वोल्ट और Z होगा 12.184, 12.194 है सॉरी, लेकिन कोई फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं पड़ने वाला। तो क्या होगा, करंट कितना होगा 18.86 एम्पियर्स। तो ये करंट क्या है, ये आरएमएस करंट है या मैक्स करंट है? तो आप याद रखिएगा 230 वोल्ट आपको गिवन है, जब कुछ मेंशन ना हो तो आरएमएस ही होंगे। अगर मैक्स गिवन है, मैक्सिमम वोल्टेज गिवन होते तो साथ लिखा होता। तो 230 वोल्ट जो है एसी के, ये आरएमएस ही होते हैं जो मीटर रीड कर रहा होता है। आई आर एम एस इज इक्वल टू 18.86 एम्पियर्स। तो ये पहला आंसर आपका हो गया यहाँ पे। तो हमने करंट सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट बारी है फेज एंगल की। तो इसके बाद हम फेज एंगल फाइंड करेंगे फाई। तो उसके लिए हम लिखेंगे 10 फाई इज इक्वल टू एक्स एल अपॉन आर। तो एक्स एल हमारे पास कितनी आ रही, 9.98 और 7 ओम इसकी रेजिस्टेंस है, 7 ओम्स। तो इसके ऊपर डिवाइड करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 54.95 डिग्री। 54.95 डिग्री आपके पास फेज एंगल आ गया। हाँ, इसको 10 इनवर्स करना पड़ेगा ना। तो 10 इनवर्स करेंगे तो ये आंसर आएगा, ऐसे नहीं आएगा। फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स 9.98 अपॉन 7, तो फिर ये हो जाएगा 54.95 डिग्रीज। तो ये आपके पास क्या है आंसर, सेकंड आंसर आपके पास आ गया। इसके बाद फाइंड करना है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर किसके बराबर होता है? कॉस फाई के बराबर होता है। हमारे पास फाई तो हमें पता चल गया 54.95 है, तो उसको हम 55 ही लिख सकते हैं। 55 डिग्री, कॉस 55 डिग्री। तो कॉस 55 डिग्री कितने किसके बराबर होगा? 0.573, 0.573। तो ये पावर फैक्टर आपके पास आ गया, पावर फैक्टर। तो ये कितना है, तकरीबन ये हाफ है, पावर हाफ होगी। तो इसके बाद एक तो ये पावर फैक्टर का हमने निकालना था, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद सॉल्व करनी है पावर। पावर क्या होगी? आई वी कॉस फाई, पावर फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। तो आई करंट आपके पास कितना है? आरएमएस करंट आपके पास आ रहा है 18.86 एम्पेयर, 18.86 एम्पेयर। और वोल्टेजेस जो आपके हैं वो 230 वोल्ट आरएमएस हैं, और
पावर फैक्टर आपके पास आ रहा है 0.573, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर कितनी आएगी 2484 2484.24 वाट्स ये पावर आ रही है। तो ये हमारे पास आ गया लास्ट आंसर। और इसके साथ ही हमारे न्यूमेरिकल्स भी ख़त्म हो गए। चैप्टर 15 एंड हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह 16 चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।